हेलो गाइस, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल गोल्स रिटेलर्स पॉइंट। दोस्तों, प्राइस एक्शन मार्केट ट्रैप्स की इस बुक समरी में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 4 को ही आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसका टाइटल रिवर्सल है। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 1 डिस्कस किया था, जिसका टाइटल रिवर्सल था। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था रिवर्सल के फेक ब्रेकआउट सिनारियोज आपको बताए थे। तो इस चैप्टर में आगे बढ़ते हुए आज हम आपको बताने वाले हैं रिवर्सल के कुछ अगले सिनारियो। तो इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो हमारे पैटर्न, आज का जो वीडियो होगा इस पर जो हमारे ऑथर साहब हैं वो पैटर्न्स पे थोड़ा ध्यान देने वाले हैं। तो अभी हम जैसे डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न्स हो गया, फिर हम आगे वीडियो में पढ़ने वाले ए बी सी डी पैटर्न, जो ए बी इक्वल सी डी पैटर्न होता है। फिर हम आगे पढ़ने वाले हैं कि जब हमारा ए बी इक्वल सी डी पैटर्न काम नहीं करता वो कौन सा सिनारियो। फिर हम एक केस स्टडी देखेंगे इन्हीं पैटर्न्स के ऊपर, और ये भी हमारा यही है ए बी सी डी पैटर्न्स के ऊपर। तो मोस्टली जो हमारा आज का वीडियो है वो हमारा पैटर्न्स के ऊपर है। तो आप इसको ध्यान से देखना, स्किप मत करना वीडियो को। तो आपको क्या, जो हमारे जो डबल टॉप डबल बॉटम वाले जो फेक ब्रेकआउट होते हैं वो कैसे हम पता कर सकते हैं, वही उसके बारे में हम बात करने वाले हैं दोस्तों इस चैप्टर। चलो गाइस, अब थोड़ा हम मेजर रिवर्सल पैटर्न्स के बारे में बात करते हैं। देखो, मार्केट में बहुत सारे पैटर्न हैं, डबल टॉप डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, कप एंड हैंडल पैटर्न। ठीक है, ये सारे हमारे रिवर्सल पैटर्न होते हैं। ठीक है, तो आप इनको नाम से याद करने की कोशिश करोगे तो शायद आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगी। तो मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लो ये वाला हमारा जो हमारा डबल टॉप पैटर्न है, ये हमारा डबल बॉटम पैटर्न है, ये हमारा कप एंड हैंडल पैटर्न, और ये हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। ठीक है, तो क्या होता है, देखो अब हम लेते हैं डबल टॉप का, हम एग्जांपल ले लेते हैं। देखो क्या होता है, देखो इस वाले पॉइंट से मार्केट में गिरावट है, ये हमारा फर्स्ट पीक बना, फिर दोबारा मार्केट नेकलाइन से उठ के फिर हमारा सेकंड पीक बनाया। तो मतलब दो इसने पीक बना दिए। तो अब इनके पीछे आप साइकोलॉजी समझने की कोशिश करो कि यहाँ पे एक्चुअली में हो क्या रहा है। देखो सिंपल बात है, मार्केट ने देखो पहला अटेम्प्ट लिया ऊपर जाने का, फेल्ड हो गया। इस पॉइंट पे दोबारा अटेम्प्ट ले रहा, वो फेल होने के चांस क्यों है, क्योंकि पहली बार यहाँ पे अटेम्प्ट फेल हो चुका है। देखो इस सिनारियो से दो ही चीज़ हो सकती है, यहाँ तो यहाँ ब्रेकआउट होगा या ब्रेक डाउन होगा। तो यहाँ पे ब्रेक डाउन होने के चांस ज़्यादा है, क्योंकि बार बार जब भी इस पैटर्न पे या इस प्राइस पे मार्केट आ रहा है तो यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो जा रहे हैं और मार्केट को नीचे गिरा दे रहे हैं। तो देखो आपको पता होगा डबल टॉप के बाद ट्रिपल टॉप भी होता है, ट्रिपल बॉटम भी होता है। तो ये आप समझो कि ये टिप जितना, जैसे डबल टॉप हो गया एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न माना जाता है, ट्रिपल टॉप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। ऐसे बोला जाता है कि मार्केट जहाँ दो से ज़्यादा बार आएगा तो वहाँ से उसी दिशा में जाएगा, उसके अपोजिट दिशा में ही जाना है। मतलब अगर पहली बार आया गिर गया, दूसरी बार आया गिर गया, और तीसरी बार भी आएगा तो गिरने के चांस ज़्यादा है। उसका रीज़न ये है कि जब जब मार्केट इस प्राइस पे आएगा तो क्या हुआ, लोगों में हेजिटेशन बढ़ेगा, डर बढ़ेगा कि भाई इस प्राइस से मार्केट में यहाँ से रिवर्सल आ जाता है। तो इसलिए ये पैटर्न्स हमारे मोस्ट ऑफ टाइम वर्क करते हैं। तो बोलते हैं कि जो हमारे डबल टॉप और ये हमारे डबल बॉटम पैटर्न होते हैं, मोस्ट ऑफ टाइम आपको मोस्टली चार्ट पे, आपको इंट्राडे चार्ट पे कई बार देखने को मिल जाते होंगे, दिन में मिल ही जाते हैं। ये बहुत कॉमन चार्ट है, तो आप इनको ट्रेड करके आराम से पैसा बना सकते हैं दोस्तों। तो मैंने यही बताया कि आप इनके पीछे साइकोलॉजी देखने की कोशिश करो कि अगर यहाँ पे क्या डिमांड और सप्लाई जोन का काफ़ी महत्व पड़ जाता है। जब जब मार्केट इस पोजीशन पे आएगा तो वहाँ पे क्या होगी, उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी और यहाँ से मार्केट में गिरावट आ जाएगी, और उसको ट्रिपल टॉप बनाना होगा तो वहाँ से भी गिरावट आनी है दोस्तों। तो इन्होंने यही बताने की कोशिश की है। तो इसमें ये हमारे क्या है, जो हमारे रिवर्सल पैटर्न है, मेजर रिवर्सल पैटर्न है। तो आपको क्या थोड़ा इन पैटर्न्स पे ध्यान देना चाहिए कि हाँ भाई कौन सा पैटर्न कहाँ पे बन रहा है दोस्तों। गाइस एक बात और कि देखो, जब भी हमारा पैटर्न कंप्लीट होता है तो ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट आपको टॉप बिल्कुल एग्जैक्ट सेम लाइन पे मिले। कहने का मतलब ऐसा नहीं होगा, बार बार नहीं होगा कि भाई पहला टॉप यहाँ पे बनाया तो ज़रूरी नहीं है दूसरा टॉप यहाँ ही बने। इसके हल्का ऊपर भी बन सकता है, हल्का नीचे भी बन सकता है। मतलब आप एग्जैक्ट बिल्कुल लोकेशन मत मान के चलिए कि भाई पैटर्न वहीं पर बनेगा। तो आपको इनके पीछे की साइकोलॉजी क्लियर हो ही गई है। तो अभी हम एक केस स्टडी देखते हैं ए बी और सी डी वाले पैटर्न की। ठीक है गाइस, अब हम बात करने वाले हैं ए बी इक्वल सी डी पैटर्न के बारे में। देखो दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैंने एक पिक्चर यहाँ पे बनाई हुई है जो कि शो कर रही है ए बी इक्वल सी डी पैटर्न। देखो आपने मैथ सबने पढ़ा होगा, उसमें कुछ इस टाइप का ये सिनारियो बनता था। तो मैं आपको बता दूं कि इस पैटर्न की क्या खास बात है। ठीक है, ये भी एक तरीके का रिवर्सल पैटर्न है। तो देखो जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे ए बी इक्वल सी डी, तो यहाँ पे एक मान लो यहाँ पे एक चार्ट की फॉर्म में ये हमारा हो रहा। तो यहाँ पे एक मिनट, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये हमारा ए पॉइंट हो गया, ये हमारा बी पॉइंट हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। तो देखो यहाँ पे दिख रहा है ए बी इक्वल सी डी, तो ए बी की लेंथ कौन सी हो गई, ये वाली। ठीक है, और सी डी की लेंथ हो गई ये वाली। तो ये बोल रहा है हमारा ए बी इक्वल सी डी। ठीक है, ये हमारा सिनारियो यहाँ पे बना हुआ है। तो देखो कि इसमें क्या होता है, देखो एक मेन लेंथ ये वाली होगी, इसको इन दोनों को बोलेंगे हम लेग,
जो हमारा ए बी की जो लेंथ है उसको भी लैग बोलेंगे, और सी डी की लेंथ है उसको भी हम क्या बोलेंगे, लैग। ये हो गई हमारी लैग। तो अब आप एक सोच, आप इस पिक्चर को एज ए चार्ट समझने की कोशिश करो और देखो कि मार्केट इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से गिरना स्टार्ट हुआ, ठीक है, इस पॉइंट से यहाँ तक हमारा मार्केट गिरा, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर गया तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे हम पुल बैक, ठीक है। गिरते हुए मार्केट में ये हमारा क्या है, ये हो गया हमारा पुल बैक। अब उसके बाद दूसरी लेग में फिर एक और फॉल आया, ये फिर मार्केट यहाँ से गिरा। तो देखो जो ए बी का जो फॉल है, जितना फॉल ए बी में हुआ है, जितने भी पॉइंट्स का, उतना ही फॉल सी डी में होगा। ये हमारा परफेक्शन बैठा जाता है कि ए बी का फॉल बराबर है सी डी के। अब यहाँ जिस जब जब ये फॉल पूरा हो जाएगा, मान लो यहाँ से ए बी से ए और बी की फॉर्म में गिरा 15 पॉइंट्स, ठीक है, 15 पॉइंट्स हमारा मार्केट गिरा, और सी डी की फॉर्म में भी हमारा 15 पॉइंट्स गिर गया। तो यहाँ पे आपको तैयार रहना एक नई एंट्री लेने का, किसकी, बाइंग पोजीशन की, आपको यहाँ पे एंट्री लेने के लिए तैयार रहना। तो ये मैंने एक आपको हल्का सा फॉर्म बताया कि ए बी सी डी पैटर्न कैसा होगा। आई होप कि आपको समझ में आएगा। बिल्कुल सिंपल है, दो लेग होती हैं, ए बी और सी डी। ये हमारा पुल बैक हो गया। जितना ए बी के फॉर्म में गिरेगा मार्केट, उतना ही एक्सपेक्टेड होगा सी डी की फॉर्म में गिरना, और यहाँ से फिर यहाँ पे एक बाइंग आने के क्या रहते हैं, चांसेस रहते हैं दोस्तों। तो यही हमारा सिनेरियो है ए बी इक्वल सी डी का। देखो दोस्तों, एक बार और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, पिछली बार में नहीं समझ में आया होगा तो इस बार पक्का समझ में आ जाएगा। देखो हमने यहाँ पे क्या, इस बार हम चार्ट की फॉर्म में देखेंगे, हम देखेंगे ए बी इक्वल सी डी का सिनारियो क्या बनता है, ठीक है। हम ए बी इक्वल सी डी का देखेंगे। तो मैंने पहले बताया, देखो ए बी और सी डी उसमें दो लेंग होंगे इस फॉर्मेशन में जब भी मार्केट गिरता है। देखो ये हमारा ए पॉइंट हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये सी हो गया, और ये इस पॉइंट पे नीचे ये हो गया डी। अब हमारा फॉर्मूला बन रहा है ए बी इक्वल सी डी। तो समझ लो, जैसे अब हम जो ए बी होगा इसको हमारी फर्स्ट लेग बोला जाएगा कि भाई मार्केट इस पॉइंट से यहाँ तक गिरा। उसके बाद क्या है, ये हो गया हमारा जो ये वाला पॉइंट बी से लेकर सी तक गया, ये हो गया हमारा पुल बैक, इसको बोलेंगे हम पुल बैक। यहाँ तक मार्केट अब वापस गया। अब सी से जो डी तक फॉर्म, अब जो यहाँ से जो गिरावट स्टार्ट होगी, इस पॉइंट से जो गिरावट स्टार्ट होगी वो कितनी होगी, वो होगी जितनी ए से लेकर बी तक गिरा। जितने पॉइंट्स, मान लो हमारा ए बी से लेकर गिरा 10 पॉइंट, ठीक है। तो और हमारा तो जो सी से जो डी है वो भी 10 पॉइंट ही गिरना चाहिए, ठीक है। यहाँ से जो सी से डी है वो भी हमारा जो सेकंड लाइन पे मार्केट है वो गिरेगा कितना, 10 पॉइंट ही गिरना चाहिए। अब यहाँ से गिरने के बाद यहाँ से एक इसमें क्या है, एक बाइंग आने की चांस रहता। तो आप जब भी इंट्राडे या स्विंग ट्रेड करते हैं तो ये पैटर्न्स का भी आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों, और काफ़ी अच्छे रिवर्सल पैटर्न इनको बोला जाता है। गाइस फिर हम आगे बढ़ते हैं। और देखो हमारे ऑथर साहब ने हमको पहले भी बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि भाई आपको एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे मिले। अगर मान लो डबल टॉप बन रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों टॉप बिल्कुल सेम ही प्राइस पे हो, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बताया। तो यही सिनारियो जो हमारा बैठता है ए बी और सी डी के पैटर्न में बैठता है। ज़रूरी नहीं है कि भाई ए बी की जो लेंथ है वो बिल्कुल ही बराबर होगी सी डी के, ज़रूरी नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो हमको इसके साथ तालमेल बैठाना ज़रूरी है। आप बिल्कुल ऐसे चलोगे कि ना कि भाई बिल्कुल उतना ही गिरेगा, कि मान लो ए भी 10 पॉइंट गिरा तो सी डी भी 10 पॉइंट ही गिरेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको आंख और नाक खुले रखने हैं दोस्तों। तो गाइज मैं आपको अभी दो एग्जांपल दिखाने वाला हूँ इम्परफेक्शन वाले। मतलब कि जैसा कि आप सोचोगे कि भाई ए बी इक्वल सी डी बिल्कुल बैठना चाहिए, वैसे ही बैठेगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भाई डबल टॉप बनने हैं तो बिल्कुल सेम प्राइस पे डबल टॉप बनने चाहिए, ऐसा नहीं है। मैं आपको दो एग्जांपल देखूंगा ताकि आप थोड़ा इनके साथ कंपेटेटिबल हो जाओगे। बिल्कुल आपको क्या, ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप यही सोचोगे बिल्कुल बराबर ही बनने चाहिए। मैं आपको अभी दो एग्जाम्पल दिखाऊंगा आपको समझाने के लिए। तो गाइस सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे ए बी इज नॉट इक्वल टू सी डी। अभी हमने पढ़ा था ए बी इक्वल सी डी, तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा ए बी इक्वल सी डी होगा, बट फिर भी हमको ट्रेड लेना है। उसके बाद हम जो ये हमारे रिवर्सल पैटर्न है डबल टॉप डबल बॉटम, इनका एक एग्जांपल देखें, इनका इम्परफेक्शन का कि कितना क्या होता है। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि देखो हम दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एक यहाँ पे बियरिश साइड का और एक यहाँ पे बुलिश साइड का। तो मैं आपको पहले मार्क करके दिखा देता हूँ क्या सिनारियो। देखो यहाँ से इस वाले पॉइंट से हमारा मार्केट गिरा ए बी इज नॉट इक्वल टू सी डी। तो देखो यहाँ पे बन रहा है, देखो मान लो यहाँ पे मार्केट 10 पॉइंट्स का गिरा होगा, ठीक है। और यहाँ से फिर ये एक हमारा पुल बैक हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो गिरा है, यहाँ पे क्या हमारा ए बी इज नॉट इक्वल टू सी डी, ए बी सी डी के बराबर नहीं है, फिर भी पैटर्न हमारा बना। तो हमको यही देखना है। देखो आपको ज़रूरी नहीं है कि भाई ए बी हमेशा इक्वल सी डी ही मिले, बट आपको उसी हिसाब से ट्रेड लेनी है और उसी हिसाब से अपना प्रॉफिट और बुक करना और अपना स्टॉप लॉस रखना। हमेशा आपको ए बी इक्वल सी डी नहीं मिलेगा। अब जैसे यहाँ पे देख लो, देखो ये वाला ए पॉइंट है ए बी, और देखो फिर हमारा एक पुल बैक आया, उसके बाद सी और डी। तो आपको दिख रहा होगा ए बी की जो वैल्यू है,
जो हमारा ए बी है वो उसकी वैल्यू ज़्यादा है सी डी से, तो मतलब ये हमारा इक्वल नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है आपको हमेशा ये चीज़ें इक्वल नहीं मिलेंगी, तो आपको उसी हिसाब से ट्रेड करना है। आप कभी ब्लाइंडली बैठे रहो कि ना भाई ये तो डी तक ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपने हिसाब से आपको ढलना पड़ेगा। मार्केट बिल्कुल, आप बिल्कुल फिक्स नहीं रह सकते भाई मार्केट में, सी आपको चेंज होना पड़ेगा। बिल्कुल आप अपने रूल्स पे ऐसे अड़ग नहीं रह सकते कि भाई ना बनेगा ही बनेगा, नहीं। आपको ज़िद्दी नहीं होना, आपको फ्लो के साथ जाना है बस, आप ज़िद्द नहीं कर सकते मार्केट में। तो अभी हम एक एग्जांपल और देखते हैं जिसमें हम ये पैटर्न देखने वाले हैं, डबल टॉप वगैरह पैटर्न के, इनका क्या सिनारियो रहता है, इनके इम्परफेक्शन का क्या सिनारियो रहता है। गाइज अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखो मैंने पहले आपको दिखाया कि ए बी इज नॉट इक्वल टू सी डी वाला सिनारियो बताया। अब मैं बताऊँ कि जो भाई डबल टॉप है, डबल बॉटम है और हेड एंड शोल्डर है, ये ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट जैसा आपने भाई किताबों में पढ़ा, जैसा आपने पिक्चर्स में देखा वैसा ही बने, नहीं, ऊपर नीचे चल सकता। तो सबसे पहले हम डबल टॉप को देखने वाले। देखो आप एरो पे ध्यान देना। देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक डबल टॉप का फॉर्मेशन बनना है। देखो इस वाली यहाँ पे इस वाली कैंडल पे इसने पहला टॉप बनाया, उसके बाद देखो जो दूसरा वाला टॉप है यहाँ कहीं बनना चाहिए, जहाँ पे इसकी लाइन ड्रॉ है यहाँ पे बनना चाहिए। बट क्या हुआ, जो हमारा दूसरा वाला टॉप है हल्का सा ऊपर बना है, बना तो भाई डबल टॉप ही है। तो आपको ऐसे आपको अपनी आंखों को इन चीज़ों के लिए ट्रेंड करना पड़ेगा कि भाई हाँ ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो पहला टॉप यहाँ बना, दूसरा वाला टॉप यहाँ बना, तो ये हमारा कहलाया डबल टॉप। उसके बाद मार्केट गिरा, बिल्कुल ऐसे सिनारियो। अब हम बात करते हैं डबल बॉटम की। देखो पहला बॉटम यहाँ पे बना, इस वाले यहाँ पे, तो ज़रूरी नहीं कि भाई दूसरा वाला बॉटम जो बिल्कुल यहीं बनेगा, इसके नीचे ही बनेगा, नहीं। दूसरा वाला बॉटम कहाँ बना, इसके हल्के से ऊपर पर बना गया डबल बॉटम ही। उसके बाद देखो मार्केट कहाँ गया। उसके बाद फिर एक और डबल बॉटम का देखें। देखो पहला बॉटम यहाँ पे बना, तो ज़रूरी नहीं दूसरा वाला बॉटम बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ बना, दूसरा बॉटम यहाँ पे बना, तो ये क्या डबल बॉटम का फॉर्मेशन बन गया। उसके बाद मार्केट गया और यहीं फिर एक और सिनारियो बनता। अब देखो यहाँ हमने डबल टॉप को बता दिया, डबल, इसी में हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन रहा है। देखो पहला जो देखो यहाँ पे बन रहा है, इसका पहला जो शोल्डर है यहाँ पे बन रहा है और दूसरा शोल्डर इसके थोड़ा सा ऊपर बन रहा है। अगर आप सोचोगे बिल्कुल यहीं बने, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और फिर हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट होगा। थोड़ा जो ऊपर नीचे वाली चीज़ें वो चल सकती हैं, आप बिल्कुल फिक्स नहीं रह सकते मार्केट में। यही हमारे ऑथर साहब बताने की कोशिश कर रहे हैं इस चैप्टर से। तो अभी हम एक केस स्टडी और देखने वाले हैं। चलो हम केस स्टडी को देखते हैं ज़रा। तो गाइज अभी हम एक केस स्टडी देखने वाले हैं, तो आप प्लीज़, आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आप इस केस स्टडी को बहुत ध्यान से देखना। इसमें क्या है, आपके डबल टॉप, डबल बॉटम और ABCD वाले सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपको पता लगेगा कि मार्केट किन डायरेक्शन में चलता है। तो मैं इसको थोड़ा पहले जूम कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो मैं आपको यहाँ पे दिख रहा होगा दोस्तों, मार्केट क्या है हमारा एक बिल्कुल बहुत अच्छे क्या है डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। अब देखो कहाँ कहाँ पे क्या हो रहा है वो आप गौर फरमाना, मेरे एरो की तरफ देखना। देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो मार्केट इस पॉइंट पे गिर रहा है और यहाँ पे एक पुल बैक देता है। देखो यहाँ पे इन पॉइंट्स पे जो ये हमारे पर्पल कलर के 2 पॉइंट आपको दिख रहे होंगे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अच्छी तरीके से मार्केट ने क्या एक डबल टॉप बनाया। अब डबल टॉप के बाद क्या आती है, एक मार्केट में गिरावट आती है। तो इस डबल टॉप के बाद मार्केट फिर गिरा और फिर इस पॉइंट पे इसने फिर यहाँ पे क्या बनाया, एक डबल टॉप एक और बनाया। तो चलो मैं क्या यहाँ पे आपको मार्क कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो देखो इस वाले पॉइंट पे मार्केट ने क्या बनाया, हमारा डबल टॉप, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। और फिर गिरते हुए मार्केट ने फिर यहाँ पे इस वाले पॉइंट में फिर एक और क्या बनाया दोस्तों, एक और डबल टॉप यहाँ पे बना दिया। मार्केट गिरते जा रहा है और डबल टॉप हमारा बनाते जा रहा है। अब क्या होता है, मार्केट इस पॉइंट पे आ चुका है गिरने के बाद, ठीक है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको ABCD लिखा दिख रहा होगा। तो अब क्या हो रहा है, मार्केट को जो हमारा ए पॉइंट है, आप ध्यान से देखो, मैं हल्का सा इसको फिर जूम कर देता हूँ, ठीक है, तो आपको आगे आपको कोई दिक्कत ना हो, ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। आप इस पॉइंट पे देखो दोस्तों कि यहाँ पे ए पॉइंट पे क्या है, मार्केट ने हल्का सा सपोर्ट लिया है और उस सपोर्ट को लेने के बाद ए पॉइंट पे मार्केट ने हल्की सी रिट्रेसमेंट दी है और फिर एक और बार मार्केट नीचे आया इस रेड कैंडल में। देखो तो देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो हमारा AB वाला सिनारियो, हमारा AB वाला सिनारियो, यहाँ पे भी इसने क्या बना दिया, यहाँ पे भी इसने हमारा क्या बना दिया, एक डबल बॉटम आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब डबल बॉटम दिख रहा होगा, तो भाई डबल बॉटम में क्या है, डबल बॉटम से क्या होती है, हमारा एक बुलिश रिवर्सल होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, यहाँ से एक बाइंग आनी चाहिए, तो एज यूजुअली यहाँ पे बाइंग आई। तो देखो यहाँ तक बाइंग आई और ये हमारी जो डॉटेड वाली लाइन, ये हमारी 20 की मूविंग एवरेज है। देखो इस पॉइंट तक हमारी बाइंग आई, हल्का सा रिट्रेसमेंट हो और फिर ऊपर तक गया। तो आपको फिर अगेन दिख रहा होगा C और D पे क्या एक और डबल टॉप बन चुका है, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट पे भी क्या बन चुका है, एक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डबल टॉप यहाँ पे
बन गया। तो देखो अब डबल टॉप बनने के बाद क्या होना चाहिए, मार्केट में गिरावट आनी चाहिए। तो देखो उसके बाद यहाँ पे गिरावट आई, तो देखो क्या होता है, देखो जो ए बी पे हमारा यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था, तो एक तरीके से ये हमारा क्या बन गया था, जो पिंक लाइन है ये बन गई थी हमारी सपोर्ट। पर मार्केट ने क्या किया, जैसे ही डबल टॉप बना मार्केट में एक बहुत शानदार तरीके से ब्रेकआउट आया, और जो ए बी सी डी का जो सपोर्ट था, सॉरी ए बी का जो सपोर्ट था, वो यहाँ पे इस पॉइंट पे ब्रेक हो गया। अब ब्रेक होने के बाद देखो यहाँ पे क्या है, हल्का सा मार्केट दोबारा से रिट्रेस होता, और इस वाली पॉइंट पे जो हमारी पिंक पहले सपोर्ट था वो बन चुका है, अब क्या वो रेसिस्टेंस बन चुका है। और यहाँ पे सपोर्ट लेके यहाँ पे इसने एक 20 की मूविंग एवरेज रेसिस्टेंस लिया, और यहाँ पे ट्रिपल टॉप बनाया है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है टॉप में थोड़ा गैप भी, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप सोचोगे भाई ट्रिपल अगर टॉप बन रहा है तो उसके प्राइस में गैप होना चाहिए या थोड़ा टाइम के बीच में, ऐसा कुछ नहीं। कंटिन्यूस भी आपका माइक्रो लेवल पे देखो, माइक्रो मैक्रो लेवल पे भी हमारा टॉप बन सकता है। तो इस पॉइंट पे भी एक ट्रिपल टॉप बनाया, उसके बाद आप देख सकते हैं एक शानदार गिरावट हुई, और यहाँ पे ई पॉइंट तक यहाँ पे गिरावट आई। तो देखो यहाँ आप ई पॉइंट को देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। आप इस पॉइंट पे देखिए, ई पॉइंट पे यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर देखो इस पॉइंट पे यहाँ पे क्या आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको क्या डबल बॉटम का सिनारियो दिख रहा होगा, बिल्कुल साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि भाई मार्केट ने इस पॉइंट पे डबल बॉटम बनाया है। उसके बाद जितने भी सेलर्स है वहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं, और उसके बाद आप देखिए यहाँ पे एक मार्केट में एक अच्छी रिकवरी आई है। तो एक मिनट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मार्केट में क्या है, एक अच्छी रिकवरी आई है, यहाँ से ई से लेके इस पॉइंट तक रिकवरी आई है। तो देखो उसके बाद देखो पहली लेग बनी, मान लो हम ए बी मान लेते हैं, ये वाला जो हमारी लाइन यहाँ ए बी है, उसके बाद एक हल्की सी रिट्रेसमेंट है, और मार्केट ने क्या हुआ 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पे क्लोज दे दिया। तो इसका मतलब सिनारियो थोड़े बदल चुके हैं। तो देखो यहाँ पे एक हल्का पुल बैक है, और उसके बाद जो हमारा ए बी इक्वल सी डी वाला सिनारियो यहाँ पे पूरा हो गया। तो मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से ये हमारा क्या आपको बताया था, बिल्कुल हमारा जो इसका केस स्टडी था वो मैंने आपको बताया दोस्तों। तो दोस्तों अभी क्या है कि ये वाली जो हमारा चैप्टर था रिवर्सल, ये हमारा ख़त्म हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है वो है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ कन्फर्मेशन। ठीक है, वो हमारा चैप्टर नंबर 5 है, तो उसकी वीडियो हम कल अपलोड करेंगे। तो चलो मैं यहाँ पे वीडियो को ख़त्म करता हूँ। बाय दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, जो हमारे ट्रेडर्स भाई लोग हैं जो मार्केट की दुनिया में कदम रखे हैं उनको ये बुक शेयर करना, ताकि वो कुछ सीख सकें। और चलो बाय दोस्तों, गुड नाइट, क्योंकि अभी रात के 1 बज रहे हैं। चलो बाय दोस्तों।